आपको मेरा नमस्कार। आज मैं पुनः आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ कुंडली के 12वें भाव यानी द्वादश भाव पर चर्चा के लिए। काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव कुंडली का अंतिम भाव है। हमने पूर्व में समस्त भावों पर चर्चा की है, एकादश भाव तक हम पहुंचे हैं। आज हम कुंडली के अंतिम भाव यानी 12वें भाव पर चर्चा करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मीन राशि स्थित होती है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में 9वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि धर्म और भाग्य का भाव है। 12वें भाव में बृहस्पति का ही स्वामित्व क्यों है कि जीवन का प्रथम पड़ाव लग्न है, तो अंतिम पड़ाव 12वां भाव है। 12वां भाव का स्वामी शुभ ग्रह है, यानी कि ये व्यय भाव है तो मोक्ष का भी भाव है। हमारे जीवन की संपूर्णता संपन्नता का ये भाव। 12वें भाव से आपके खर्च, विदेश गमन और मोक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। समस्त भावों का कुंडली में अलग ही महत्व है, उनका कारकत्व अलग है। उसी प्रकार से 12वें भाव का भी कारकत्व अत्यंत रहस्यमय, बल्कि मैं कहूं कि ये भाव गुप्त भाव है, ये लीन भाव है, ये साधना की संपूर्णता का भाव है। आपके संघर्ष की पूरी कहानी 12वें भाव से दिखलाई पड़ जाती है। विभिन्न ग्रह यहाँ विराजमान होते हैं या उनका दृष्टि संबंध होता है तो फलादेश भिन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनको हम आगे देखेंगे। आप कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से ग्रह यहाँ पर क्या परिणाम देते हैं। उससे पूर्व मैं आपसे पुनः वही निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो लीजिए कार्यक्रम की ओर पुनः आगे बढ़ते हैं। द्वादश भाव एक ऐसा भाव जो माता के भाग्य का भाव। हमारे एकादश भाव जो लाभ का भाव है, उससे द्वितीय भाव हमारे भाग्य भाव से चतुर्थ भाव है। ये भाव षष्ठम भाव से सप्तम भाव है। ऐसा भाव जो पंचम भाव से अष्टम भाव है। इस भाव को कुंडली में अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। ये बाईं आंख का भी भाव है। आपके नेत्रों को, आपकी नेत्र दृष्टि को लेकर इस भाव को अध्ययन किया जाता है। ये सैया सुख का भाव है, मानसिक कलेश का भाव है। ये राजकीय संकट, मानसिक संवेदनाओं का भाव है। ये गुप्त शत्रुओं का भाव है। ये विदेश यात्राओं का भी भाव है। बिंदु हजार है। अलग अलग ग्रंथों में इसकी विस्तृत व्याख्या हुई है और हर बार 12वें भाव को अलग अलग एंगल से देखा गया है। पर मुख्य रूप से ये खर्च का या व्यय का भाव कहा गया है। ये समानता हर ग्रंथ में मिली है और इसी के अनुसार कुंडली का मुख्यतः विवेचन होता है। हम आगे देखेंगे कि समस्त 9 ग्रहों का इस 12वें भाव से संबंध होना क्या फल प्रदान करता है। तो लीजिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सूर्य देव की बात करेंगे। अगर सूर्य देव 12वें भाव में स्थित होते हैं और उनकी अवस्था शुभ रहती है, वो किसी प्रकार की पीड़ा से मुक्त है, अनुकूल स्थिति में है, तो आपको चुनौतियों को संभालने के लिए, समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए वो एक क्षमता आपको प्रदान करेंगे। ऐसी क्षमता जो आपको कठिन से कठिन कार्यों को पूर्ण करने की सक्षमता प्रदान करती है। सूर्यदेव आपके अंतर ज्ञान को इतना विकसित कर देंगे, आपका झुकाव अंतर ज्ञान को समझने के लिए बढ़ा चढ़ा रहेगा। और अगर सूर्य यहाँ पीड़ित अवस्था में है तो आपको कई प्रकार के विकार दे सकते हैं। मुख्यतः आपको नेत्रों से संबंधित पीड़ा दे सकते हैं।
तो इस प्रकार से सूर्य देव के यहाँ फल होते हैं, हमें इसे समझने की आवश्यकता है। अगर 12वें भाव में एक चंद्रमा विराजमान है तो आपको ऐशो आराम और सुख प्रदान करते हैं, आराम पसंद आपको बनाते हैं, कार्यों के प्रति विमुखता आपको देते हैं। चंद्रमा आपको दिवा स्वप्न कल्पनाशीलता की ओर ले जाते हैं। ये अत्यधिक कल्पनाशीलता आपको प्रदान करते हैं। जीवन का अधिकांश समय आप कल्पनाओं में व्यतीत करते हैं। हालांकि आपके जीवन में आराम पर्याप्त आपको प्राप्त होता है। आपके पारिवारिक संबंधों में नाजुकता बनी रहती है। संबंधों को बनाने के प्रयास में आप लगे रहते हैं, वहीं मुश्किलें भी निरंतर आती रहती हैं। ये चंद्रदेव के मुख्य इफेक्ट्स होते हैं, प्रभाव होते हैं। चंद्रमा 12वें स्थान में होकर आपको सेवा भावी भी बनाते हैं, आपको अन्य व्यक्तियों की देखभाल के लिए प्रेरित करते हैं और सहानुभूति आपके जीवन में औरों के प्रति दिखलाई पड़ती है। आइए बढ़ चलते हैं हम अगले ग्रह की ओर। अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति देव अगर 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो आपको अत्यंत उदार, अत्यंत दयालु बना देते हैं। परोपकार प्रचुर मात्रा में आपके जीवन में दिखलाई पड़ता है। आप एक आशावादी जीवन व्यतीत करते हैं और औरों को भी आप प्रेरित करते हैं। सकारात्मक बातें करके उनका हौसला वर्धन आप बढ़ाते हैं। एक बेहतरीन अभिभावक के रूप में आपका जीवन रहता है। महत्वपूर्ण समस्याओं को आप कुशलता से निपट सकते हैं। ये बृहस्पति देव आपको अत्यंत उदार और मानवीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला ग्रह जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का 12वें स्थान पर बैठना अत्यंत शुभ कहा गया है। ये भोग विलास ऐश्वर्य सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले शुक्र ग्रह यहाँ पर अत्यंत प्रभावशाली हो जाते हैं। शुक्र ग्रह का 12वें भाव में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। जहां खर्च को बढ़ाते हैं वहां आमदनी भी आपको प्रचुर मात्रा में देते हैं। आपके जीवन में इतना सब कुछ दे डालते हैं कि आप उसे खर्च करते हैं। भाई जिसके पास होगा वही तो खर्च करेगा। जो आमदनी प्राप्त होगी, जो धन प्राप्त होगा वही तो खर्च होगा। जिसके पास कुछ होगा नहीं वो कैसे खर्च करेगा। शुक्रदेव अत्यंत आपको यहाँ पर ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। एक दयालु व्यक्तित्व आपका रहेगा। खर्च अनियंत्रित हो सकता है, ये शुक्र की अवस्था पे निर्भर करता है, लेकिन इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आप भोग संपूर्णता से कर पाएंगे। शुक्रदेव यहाँ आन बान और शान सभी के लिए खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा शुक्रदेव का यहाँ फल दिखलाई पड़ता है। ये आंखों से संबंधित परेशानी भी आपको प्रदान करते हैं। ये देखना होगा कि शुक्र की क्या अवस्था है। शुक्र अनुकूल परिस्थिति में यहाँ विराजमान है तो निश्चित तौर पर शुभता प्रदान करेंगे। और अगर शुक्र यहाँ किसी दृष्टि से पीड़ित है तो आपके नेत्र संबंधी विकार या किसी प्रकार से आपको बाधाएं देंगे। बाकी खर्च आपका पूरा, ऐश्वर्य आपको पूरा, वैभव आपको पूरा देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर 12वें भाव में मंगल विराजमान होते हैं तो अनेक जीवन में घटनाएं होती हैं। आपकी आक्रामकता, आपका अति उत्साह वो कई बार आपको परेशानियां प्रदान करता है। कई बार आप चोटिल भी होते हैं। आपको कई प्रकार से हानियां यहाँ प्रदान होती है। गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपका गुस्सा अनियंत्रित होकर आपके पारिवारिक स्थितियों को भी बिगाड़ता है। आपके भाई बहनों से भी आपका विवाद करवा देता है। यहाँ मंगल देव बहुत शुभ नहीं कहे जाते। अगर इच्छा शक्ति की बात करें और आपके साहस और आपकी ताकत की बात करें तो अगर मंगल ऐसी अवस्था में जिनकी कुंडली में हो, उनको अगर इन सभी
तत्वों का अगर इस्तेमाल ध्यान में किया जाए, नियंत्रण में किया जाए, तो जीवन में एक सार्थक शक्ति का समावेश हो सकता है, जो कि अत्यंत आवश्यक होगा। अन्यथा मंगल यहाँ पर हानि अधिक करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर संभल कर चलना एक व्यक्ति को अति आवश्यक है। अगर 12वें भाव में बुध विराजमान हो तो व्यक्ति को दूरदर्शी बना देते हैं, व्यक्ति को रहस्यों का जानकार, मानसिकता का अध्ययन और आध्यात्मिकता और धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव प्रदान करते हैं। बुद्धदेव तार्किक शक्ति को यहाँ बढ़ाते हैं। बुद्धदेव अगर अच्छी अवस्था में है तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि विदेशी व्यापार या किसी भी प्रकार के कारोबार में आपको उन्नति दिलाने वाले होते हैं। अगर अनुकूल स्थिति में है तो निश्चित तौर पर आप गंभीर समस्याओं को सुलझाने में महारत हासिल करते हैं, माहिर होते हैं। किसी को समझने के लिए अत्यंत कुशाग्र बुद्धि आपके अंदर होती है। अगर यहाँ बुध पीड़ित हो तो आपकी वाणी में, आपके वक्तव्य में, आपकी संचार शक्ति में कमी आती है, भ्रम की स्थितियां पैदा होती हैं। इससे आपको नीचा देखना पड़ सकता है। अगर बुध यहाँ सही है, अनुकूल है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद होते हैं, आपकी संचार शक्ति को अत्यधिक बढ़ा देते हैं और निश्चित तौर पर आपको अपनी कार्य कुशलता में निपुणता प्रदान करने वाले बुधदेव होते हैं। अगर 12वें भाव में शनि विद्यमान होते हैं तो एक तरह से मैं इसे शुभ ही कहूंगा, क्योंकि शनि एकाग्रता और एकांत प्रियता और त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। शनि का यहाँ होना मैं कहूंगा कि एक तरह से शुभ ही होता है। किसी लक्ष्य के प्रति आप साधनारत हो तो शनि यहाँ आपकी पूर्णतः मदद करते हैं। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शनि एक अजीब और रहस्यमय ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं, जिसके चलते एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो प्राप्त करते हैं। साधना सार्थक पायदान पे पहुंचती है अगर शनिदेव 12वें स्थान पर स्थित होते हैं। ये परिपक्व और दार्शनिक दिमाग व्यक्ति का बनाते हैं और अनसुलझे पहलू, रहस्यों को उजागर करने की शक्ति शनिदेव यहाँ प्रदान करते हैं। आप आत्म केंद्रित होकर आत्मावलोकन करने की स्थिति में रहते हैं। अगला ग्रह जो कि खुद ही रहस्यमयी है और रहस्यमय भाव में अगर ये स्थित हो तो क्या होगा, मैं राहु की बात कर रहा हूं। राहु अगर 12वें भाव में विद्यमान है तो ये अत्यंत शुभ नहीं कहा जाएगा, ये सामान्य स्थिति है। राहु ज्यादा सकारात्मक यहाँ नहीं माना गया। ये आपको व्यसनी बनाने की ओर प्रेरित करेगा, किसी बुरी आदत की तरफ आपको लेकर जाने की स्थिति रहेगी। यह आपकी हानि में पूरी तरह से कोशिश करेगा कि आपको किसी प्रकार से हानि हो, या आपके जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ने की स्थिति में लाता है जहां पर व्यक्ति का नुकसान अधिक होता है और उससे उभरने नहीं देता। ये सबसे बड़ी यहाँ पर मुश्किल सामने आती है। ये खर्च तो अनावश्यक करवाता ही है, बल्कि उस खर्च के प्रति आसक्त बना देता है और किसी के माने से नहीं मानकर ये दुर्व्यसनों की ओर आपको धकेल देता है, जो कि आपके जीवन को अंतिम पड़ाव पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। तो ऐसी स्थिति में हमें संभल कर चलना, ऐसी कुंडलियों को देखकर जिनमें राहु 12वें स्थान पर विराजमान है, तो वहां पर विशेष तरह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। शत्रुओं के द्वारा षड्यंत्र में आप फंसने का पूरा यहाँ अंदेशा रहता है। तो राहु अगर 12वें स्थान पर बैठता है तो व्यक्ति को जीवन में सावधान होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। अगर शुभ ग्रहों का अधिपत्य कुंडली में है तो हो सकता है कि राहु
इतना नुकसान नहीं करे। पर अगर किसी की दृष्टि नहीं है और अशुभ ग्रहों की संगत अगर राहु को मिल जाती है तो वो पूरी तरह से आपको जीवन में बाधाएं, परेशानियां अवश्य देता है। व्यक्ति ऐसी कल्पना करने लगता है कि जो सत्य से बहुत दूर होते हैं और आपके शत्रु भी उसमें बढ़ावा देकर आपको और नुकसान पहुंचाने की स्थिति में रहते हैं। तो राहु यहाँ पर अत्यंत, मैं कहूंगा कि बिल्कुल अशुभ अवस्था रहती है। हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए। अगर 12वें भाव में केतु विराजमान है तो ये बिल्कुल शुभ स्थिति होती है। केतु मोक्ष के कारक यहाँ बन जाते हैं। इन्हें यहाँ पर स्थित होना सकारात्मक माना गया है। आध्यात्मिक जीवन आपका होगा, भगवान के प्रति आपकी लगन होगी, विश्वास होगा, ऐसा केतु यहाँ पर निर्धारित करते हैं। और अनुकूल स्थिति में अगर केतु 12वें भाव में हो तो एक समय आता है कि आपको मोक्ष अवश्य प्रदान करते हैं, जीवन की संपूर्णता की ओर आपको लेके जाते हैं। आध्यात्मिकता आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में होती है। अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाले केतु शुभत्व को प्रदान करते हैं। आपके अंतर्मन को समझने के लिए ये केतु यहाँ पर आपको शक्ति प्रदान करते हैं। केतु आपके शत्रुओं पर विजय भी दिलाते हैं, आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा भी करते हैं और आपको निरंतर सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर केतु का होना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर केतु पीड़ित अवस्था में है, अशुभ स्थिति में है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आपके खर्चे अनियंत्रित होंगे, अनर्थ के कार्यों में आप खर्च करेंगे, आपके स्वास्थ्य में भी ये कमी लेकर आते हैं। तो अत्यंत विचारणीय ये पक्ष बनता है। पर अधिकतर केतु अगर शुभ अवस्था में है तो आपके जीवन को सार्थकता प्रदान करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। शुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ होगी तो शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे और केतु आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। समस्त नवग्रहों का 12वें भाव में क्या प्रभाव रहता है, हमने अत्यंत सूक्ष्म चर्चा की है। विस्तृत तरीके से हम चर्चा नहीं कर पाए, समय की कमी है, लेकिन समझने के लिए ये पर्याप्त है कि 12वें भाव में किस ग्रह का क्या फल होगा। लगभग हम इससे जानने का प्रयास कर सकते हैं। साथियों, मुझे पूर्ण आशा है कि 12वें भाव, द्वादश भाव पर आज हमने जो चर्चा की है उसको आप समझ पाएंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। हम शीघ्र मिलेंगे नए विषय के साथ। अभी के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम नित्य ज्योतिष से जुड़े हुए कार्यक्रम आपके बीच में लेके आते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।